बच्चों, हम लोग जो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सीख रहे थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो उसमें बच्चों हम लोगों ने ए बी सी डी ई देखा था। यफ देख लेते हैं फटाका। तो देखो, यफ में हमें क्या सीखना है? ऑर्डर ऑफ लिगांड। अगर कई लिगांड प्रेजेंट हैं, कई लिगेंड अगर किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए हम कैसे नेमिंग करेंगे। तो वो जितने भी लिगेंड प्रेजेंट हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया जाता है ना। तो कुल मिलाकर के हम सीखने वाले हैं ऑर्डर ऑफ लिगेंड, है ना, ऑर्डर ऑफ लिगेंड। तो अगर किसी भी कंपाउंड में, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर कई लिगेंड प्रेजेंट हैं, तो उनको हम जो है क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लगा देते हैं, है ना। मुझे लग रहा है कि मोटी बातें आप आराम से समझ जाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए भी और देखिए भी। मान लीजिए अब एग्जाम्पल से, है ना, तो इफ मोर देन वन लिगेंड आर प्रेजेंट, है ना, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, इफ मोर देन वन ligand, more than one ligands are present, then name of ligand will be, then name of ligand will be written in alphabetical order, in alphabetical order। ठीक है बच्चों, तो ये मोटी बात हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे मान लो हमारे पास, इसके लिए एग्जाम्पल देखो, हमारे पास मान लो क्या प्रेजेंट है, मान लो ये कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट है, CO यानी कोबाल्ट, है ना, NH3 4, और क्या प्रेजेंट है, Cl प्रेजेंट है, फिर NO2 भी प्रेजेंट है। इस प्रकार से हमारे पास कोई क्या प्रेजेंट है, इस प्रकार से हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट है एक प्लस चार्ज के साथ। तो इसमें जैसे ये है अमीन, ये है क्लोराइडो और ये है नाइट्राइटो। जब NO2 ऐसा लिखा रहेगा तो नाइट्राइटो N है, तो इसके लिए सबसे पहले चूंकि ये आता है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे इसमें फर्स्ट ए है ना। तो देखो ये अल्फ़ाबेट कहाँ शुरू हो रहा है, इसमें पहले ए आएगा, अमीन है, फिर सी आएगा, ये क्लोराइडो है, फिर यन आएगा, ये नाइट्राइटो है ना, नेम, है ना। तो इसके लिए मतलब सबसे फर्स्ट नंबर पर ये लिखा जाएगा, फर्स्ट नंबर पर, सेकंड पर ये लिखा जाएगा, थर्ड पर ये लिखा जाएगा। बहुत मोटी मोटी बातें। तो इसके लिए हम टेट्रामीन लिखते हैं, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, टेट्रामीन, है ना। तो टी नहीं कंसीडर किया जाएगा, अमीन से कंसीडर किया जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, अमीन लिखते हैं, है ना, स्मॉल लेटर ही यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अमीन यूज करेंगे, है ना। और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि ये लिगेंड देखें आप, अमीन जो है क्या है, अमीन जो है वो न्यूट्रल है ना, उस पर कोई चार्ज है नहीं। लेकिन Cl और NO2 पर एक एक माइनस चार्ज है। तो एनायनिक लिगेंड के लिए आपने देखा है कि O लास्ट में जुड़ता है ना। एनायनिक लिगेंड के लिए आपने क्या देखा है, लास्ट में क्या जुड़ता है, O जुड़ता है। तो इसका मतलब कि ये लिखा जाएगा क्लोराइडो, क्योंकि ये एनायनिक है। और ये क्या लिखा जाएगा, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो।
और चूंकि जब ये ऐसा लिखा जाएगा तो इसका मतलब लोन पेयर देने वाला आइटम क्या है, एन है, तो डैश करके यहाँ एन लिख देंगे। देखो अल्फाबेट में ए पहले आएगा इसलिए पहले इसको, सी उसके बाद आएगा इसलिए इसको, एन उसके बाद आएगा इसलिए इसको। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के हम लोगों ने सीख लिया नेम ऑफ लिगेंड। तो बच्चों नेम ऑफ लिगेंड कैसे करेंगे, बस नेम ऑफ लिगेंड अगर आपने सीख लिया तो फिर बहुत छोटे छोटे रूल रह जाते हैं जिनको आपको तुरंत समझ में जो चीज़ें आ जाएंगी, है ना। तो नेक्स्ट रूल नंबर आप बढ़ा लीजिएगा, नेक्स्ट रूल नंबर, तो अब रूल यहाँ से है ना, तो नेक्स्ट रूल जो है यहाँ पर है ना, नेम ऑफ लिगेंड नेम ऑफ लिगेंड है ना। तो नेक्स्ट रूल जो हमें पता है, नेक्स्ट रूल हमको बच्चों पता है कि मेटल के जस्ट बगल में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा, है ना। और वो भी किस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा, किस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा बच्चों, तो उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एटम इज रिटन इन द विसिनिटी या जस्ट इन द विसिनिटी ऑफ मेटल एटम, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर will be written oxidation number will be written in the vicinity of name of metal atom, in the vicinity मतलब जस्ट बगल में, in the vicinity of in the vicinity of name of metal atom, in the vicinity of name of metal atom, है ना, metal atom, है ना। इन रोमन नंबर oxidation number will be written in the vicinity of name of metal atom in रोमन नंबर, है ना, इन रोमन नंबर, है ना। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास है, अब इसमें हम बहुत सारा एग्जाम्पल अभी आपके साथ करने वाले हैं, तो एक एक करके आप सीखेंगे। जैसे अगर हमें लिखना है कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट, तो इसके जस्ट बगल में मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड है तो ऐसा लिख देंगे, है ना। जैसे जिंकेट लिखा गया है ना, क्या लिखा गया है, जिंकेट, अगर ये थर्ड में है तो ऐसे लिख देंगे जस्ट बगल में, है ना, जिंकेट, है ना। तो इस प्रकार से, जैसे आयरन है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है मान लीजिए 4, तो इसके जस्ट बगल में हम 4 लिख देंगे। जहां पर जितना ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, मैं सारे रूल को समराइज भी करूंगा, बस 2 मोटी मोटी बातें और आप जान ले। नेक्स्ट रूल क्या है, उसके बाद सारे रूल को मैं एक साथ समराइज कर दूंगा और फिर नेमिंग करेंगे हम लोग। तो अगला रूल क्या है कि बच्चों जो भी मेटल एटम है, मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम अगर यहां प्रेजेंट है, सेंट्रल मेटल एटम, है ना, सेंट्रल मेटल एटम, कभी कभी रूल क्या है, सेंट्रल मेटल एटम के लिए ये रूल है, तो ध्यान दें आप, ध्यान समझें। सेंट्रल मेटल एटम, अब अगर ये न्यूट्रल है मान लीजिए,
है ना, ये क्या है, न्यूट्रल है। और अगर न्यूट्रल है या पॉजिटिव है, या इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है, तो जो मेटल का नेम होगा, सेम, जो मेटल का नेम होगा वही सेम नेम लिख दिया जाएगा, सेम नेम, सेम नेम ऑफ मेटल। अभी एक एग्जांपल लेंगे तो आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर ये सेंट्रल मेटल एटम पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, सब बहुत ही सरल है। सारे रूल को हम अभी जब नेमिंग करेंगे तो डिस्कस करते रहेंगे, फिर आप और अधिक सीख जाएंगे। यहाँ भी हम एग्जांपल देंगे, है ना, यहाँ हम इसका एग्जांपल देंगे। तो अगर निगेटिव चार्ज उस पर प्रेजेंट है, सेंट्रल मेटल एटम, देखिए जैसे सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, है ना, या ऐसे इसको चाहे समझ लो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना, कोऑर्डिनेशन, देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर जहां सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है, भाई सेंट्रल मेटल एटम कहां प्रेजेंट रहेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, न्यूट्रल है, तो या पॉजिटिव है, तो मेटल का सेम नेम लिख दिया जाएगा। अगर ये निगेटिव है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, निगेटिव है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर निगेटिव है, तो इस पर निगेटिव चार्ज अगर लगा हुआ है, तो मेटल के नेम में जो सफिक्स होगा, सफिक्स में एट जोड़ा जाएगा, सफिक्स में क्या जोड़ा जाएगा, एट जोड़ा जाएगा। चलो एक बार फिर से हम समझाते हैं आपको। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसी में प्रेजेंट होगा सेंट्रल मेटल एटम। अब इस अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर न्यूट्रल चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, तो सेंट्रल मेटल एटम का सेम नेम लिख दिया जाएगा। अगर निगेटिव चार्ज है तो इसके सफिक्स में एट जोड़ा जाएगा। चलो तो करके देखेंगे तो ज्यादा आपको आसानी होगी, है ना, करके देखेंगे तो ज्यादा आपको आसानी होगी। तो ये एक रूल हो गया। और यहाँ पर जो है कुछ नेम जो है वो लैटिन में भी यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ देखो तो नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ जो है हम एक चार्ट बना दे रहे हैं इसके नीचे, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और IUPAC जब लिखेंगे हम तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC में तो क्या लिखेंगे, इसे आप फटाफट देख लें। यहाँ ऐसे जैसे हमें पता है कि Fe को क्या बोलते हैं, आयरन, तो लेकिन इसका जो IUPAC में लिखा जाएगा केवल निगेटिव के केस में, अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल रहेगा तब तो यही आयरन ही यहाँ उठा के लिख देंगे। लेकिन अगर ये केस मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, निगेटिव के लिए, है ना, तो ये केस मैं केवल इसके लिए लिख रहा हूँ, यहाँ बना दूं तो ये केवल केस किसके लिए है, निगेटिव के लिए है। चलो अब ज्यादा समझ में आएगा। तो इसके लिए लिखते हैं हम लोग फीरेट, क्या लिखते हैं, फीरेट लिखते हैं। ये फेरिक है ना, तो 8 जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए जिंक है, तो हमें पता है इसका नाम क्या है, जिंक है, लेकिन इसके लिए हम लोग लिखते हैं जिंकेट, जिंकेट, है ना, जिंकेट। मान लीजिए हमारे सामने लिखा गया है कोबाल्ट, कोबाल्ट, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। मान लीजिए हमारे सामने लिखा गया है कॉपर, Cu,
है ना, हमारे सामने लिखा गया है कॉपर, तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं, क्यूपरेट लिखते हैं। मान लीजिए Ag लिखा गया है तो ये क्या है, सिल्वर, तो Ag क्या है बच्चों, सिल्वर है। इसके लिए हम यूज करते हैं आर्जेंटेट, आर्जेंटेट। मान लीजिए हमारे सामने लिखा गया है Pb मतलब लेड, तो लेड के लिए हम लोग बच्चों क्या लिखते हैं, प्लम्बेट, है ना। तो ये बहुत मोटी मोटी बातें आपने सीखा, आप इसको नोट कर लें आराम से, आप इसको आराम से नोट कर लें। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। एक रूल और है, उसके बाद फिर हम नेमिंग करेंगे, रूल को समराइज कर देंगे, आपको IUPAC बहुत सरल लगने लगेगी। ठीक है बच्चों। और भी मेटल आइटम है, निगेटिव वाले केस के लिए है। अभी जैसे ही हम एग्जांपल लेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे Hg है तो ये है मरकरी, ये क्या है, मरकरी। तो फिर इसके लिए हम क्या लिखते हैं, मर्क्यूरेट, इसके लिए क्या लिखते हैं हम, मर्क्यूरेट। जैसे हमारे पास है निकल या नाई, क्या है हमारे पास, या नाई है, निकल है, निकल के लिए क्या लिखेंगे, निकलेट। जैसे हमारे पास मान लो क्रोमियम है, Cr, हमारे पास क्या है, क्रोमियम है, इसके लिए क्या लिखेंगे, क्रोमेट लिखेंगे। तो है ना, तो ऐसा ही कुछ लिख दिया जाता है। और एक रूल और है, जल्दी से देख ले आप। अगर मान लो कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अगर मान लो कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक रूल और है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो ये है नेक्स्ट रूल, रूल नंबर बढ़ा लीजिएगा। अब ये आपका लास्ट रूल है, इतने ही रूल से आप नेम लिख लेंगे, लेकिन नेम तब आप लिख पाएंगे जब मेरे साथ जितना मैं कंपाउंड कराऊंगा उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और खुद उसको रिवीजन कर लेंगे। जैसे मान लो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, न्यूट्रल, इन केस ऑफ न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, in case of neutral coordination compound, in case of neutral coordination compound, तो वन वर्ड में नाम लिखा जाएगा, नेम इज रिटन इन वन वर्ड, नेम इज रिटन इन वन वर्ड, इन वन वर्ड, एक ही वर्ड में लिख दिया जाएगा। जैसे अब एग्जांपल लेकर के आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये दो बड़े फेमस नेम है, जैसे ये है यानाई CO4, है ना, ये क्या है, न्यूट्रल कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इस पर कोई चार्ज वगैरह तो है नहीं, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल, है ना, इसके लिए क्या नाम लिखा जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल, है ना। देखो ये क्या है, कार्बो, CO मतलब कार्बोनिल, चार है इसलिए टेट्रा। अब ये क्या है, निकल है, निकल, फिर ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जीरो, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जीरो। जैसे दूसरा है हमारे पास FeCO5, ये भी क्या है, न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है, तो इसके लिए क्या, पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल,
पेंटाकार्बोनिल है ना, पेंटाकार्बोनिल। और फिर क्या है, ये आयरन है, आयरन। फिर कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0, पेंटाकार्बोनिल आयरन 0 है ना, पेंटाकार्बोनिल आयरन 0। तो कुल मिलाकर के ये इतने रूल हैं जो हमें जो है उपयोग में आएंगे। अब देखिए, इस रूल के अकॉर्डिंग हम जो है हमारे पास जितने भी कंपाउंड हैं उनको हम 3 कैटेगरी में बांट देंगे, है ना। एक तो जो है 1 2 3 कैटेगरी में बांट करके हम लोग नेमिंग करेंगे कंपाउंड्स की, है ना। तो इन्हें इन्हें आप देख लें, हम बांटते कैसे हैं वो चीज चाहे आप सुन के समझ लें यहाँ पर, वो चीज चाहे आप सुन करके समझ लें, लिख भी दें ज्यादा बेटर होगा, लिख भी दे तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। चलो ये लिख लो आप, ये लिख लो। देखो, एक केस आएगा, एक ऐसा केस आएगा जब सेंट्रल मेटल एटम क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। एक ऐसा केस आएगा जब सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव में रहेगा, और सॉरी एक ऐसा केस आएगा फिर से एक ऐसा केस आएगा जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। एक ऐसा केस आएगा जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। एक ऐसा केस आएगा जिसमें अगर दोनों कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, चलो लिख करके समझाते हैं, इसको मिटा दें, यहां आप समझ जाएंगे अब, है ना। तो ये 3 केस बनने वाले हैं आपके सामने। देखो, यहां पर हम जितने भी कंपाउंड लिखेंगे तो एक न्यूट्रल का केस आ ही गया। अभी जो ज्यादा वाला केस है तो ये यही रहेगा बच्चों। चलो मिटा देते हैं। तो देखो जरा सा मैं क्या समझाना चाहता हूं, दिमाग लगाओ। देखो, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर इसको हम हैज लगा करके समझाते हैं। केस 1, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट कैसा रहेगा बच्चों, केस फर्स्ट रहेगा कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अच्छा, एक केस सेकंड रहेगा, केस सेकंड। तो केस सेकंड जो होगा, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। और जो केस थर्ड होगा बच्चों, केस थर्ड, अब देखिए सारे रूल अगर 1 बाई 1 करके लिखे जाएंगे तो रूल का नंबर ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि प्रैक्टिस में जान लेने से काम ज़्यादा बन जाता है। जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें जो है अगर हम आपको वहीं जहाँ कंपाउंड लिखेंगे साइड में छोटे मोटे रूल आएंगे तो वहीं हम साइड में लिख देंगे, लेकिन वो बहुत मिनिमम, जो मोस्ट ऑफ द रूल थे उनका डिस्कशन हम लोगों ने कर दिया। हम समराइज भी करेंगे तो अभी आप सारी चीज़ें बहुत सामान्य रूप में जान जाएंगे। एक केस थर्ड जो आएगा बच्चों वो ऐसा आएगा कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव और ये यहां कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है कि आपने क्या देखा कि यहां जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, कहानी क्या है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड की। यहां रूल क्या समझना है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। इसको मिटा दें, मिटा के आगे इसको बना देते हैं। फिर एग्जाम्पल आपके सामने, फिर एग्जाम्पल, फिर आपके
आपके सामने एग्जाम्पल आ जाएगा। देखो जरा सा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, जैसे यहाँ दो 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 बातों का ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है CMA का, दूसरा ध्यान रखना है लिगेंड का, है ना। तो CMA यहाँ पर सेम नेम जो भी नेम रहेगा। लिगेंड का केस जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए। एनायनिक है तो 8 या, है ना, 8 या O जुड़ेगा, है ना। अगर ये इसमें भी 3 केस बनेगा ना, लिगेंड वाला केस, है ना। तो यहाँ पर भी जो है ये समझा चुका हूं मैं। यहाँ पर अगर जो सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, सेंट्रल मेटल एटम, तो यहाँ वाले केस में जो है क्या रहेगा, 8 जुड़ेगा। अभी जो यहाँ लिखा था बगल में, यहाँ वाले केस में भी सेंट्रल मेटल एटम में क्या जुड़ेगा, 8 ही जुड़ेगा, है ना। यहां पर जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, सेंट्रल मेटल एटम ये भी सेम रहेगा। तो मोटी मोटी बातें, तो ये 3 केस बनेगा। अब आओ हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल ले करके नेमिंग करेंगे। जो साइड में आवश्यक एग्जाम्पल, जो आवश्यक रूल बनेंगे उसको हम वहीं पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, एक की चर्चा तो हमने कर भी दिया था। जैसे अगर हम मान लीजिए केस 4 की बात कर लें तो इसकी चर्चा तो हमने कर ही दिया था। केस 4 इसकी चर्चा अभी हमने कर दिया था, उतना ही है। लेकिन अगर हम डिवाइड कर रहे हैं सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तो कुछ ऐसे कर सकते हैं। केस 4 में जो है हमने चर्चा कर दिया था कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, यानी न्यूट्रल है ये। अभी लास्ट रूल जो लिखा था तो इसमें चर्चा कर दिया था। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा था बच्चों कि ये जो कंडीशन है, यहां से ले लें, चलो यहां से आप समझेंगे। तो पहला जो है क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन जो है कटायनिक है। कॉम्प्लेक्स आयन कटायनिक है, कॉम्प्लेक्स आयन कटायनिक है। यहां जो है क्या है, ये कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक है। कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक है। और फिर क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन कटायनिक प्लस एनायनिक दोनों है। कॉम्प्लेक्स आयन कटायनिक भी है, कटायनिक प्लस एनायनिक भी है। देखो दोनों है, एक कटायनिक है और यहां पर, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अब CC लिख दे रहा हूं। देखो यहां पर इतना लंबा लिखने से बेटर है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स आयन कटायनिक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक भी है, कटायनिक भी है। यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही न्यूट्रल है। न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये कैटेगरी बनेगी। कुल मिलाकर के ये कैटेगरी के साथ हमारे पास सारे नेम आएंगे। तो चलो हम लोग अब प्रैक्टिस करते हैं। राइट, लिख लो ये सबको। CC मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक जगह तुम लिख लेना, बाकी जो है बेटा समझना जब आप वो करना तो ठीक। चलो तो अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं।
अब बच्चों जो कुछ रूल हम लोगों ने अभी तक पढ़ा लिखा पढ़ा समझा उसको अब हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यही 4 केस में हम जो है बांट देंगे। तो चलो पहला केस हम देखते हैं। अब एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि एक में ही यही एग्जाम्पल लिख देना जो है वो सुटेबल ना पड़ता, तो उसमें सारी चीज़ें एक एक करके अब हम सीखते चलेंगे। मैं एक्सप्लेन कर, सारे रूल जो है बहुत ही कम हैं तो मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा और उसको एक साथ भी मैं आपके सामने बोल दूंगा लास्ट में, वही उतना ही है। तो केस नंबर फर्स्ट क्या है कि ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केस नंबर फर्स्ट, चलो यही ले लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट जो है तो फर्स्ट कैटेगरी है ना, तो चलो ठीक है यही ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो केस नंबर फर्स्ट, और इसमें कौन सा कंपाउंड हम लोग लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग कैटायन कॉम्प्लेक्स आयन। कैसा कंपाउंड लेने चल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेनिंग कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो है ये केस हम देखते हैं। एग्जाम्पल से ही ज्यादा समझोगे, कैमरे में तो दिख रहा है, ऊपर तो नहीं लिख दिया मैंने, हाँ साफ साफ दिख रहा है, ठीक। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे पहला एग्जाम्पल ले लिया बच्चों हम लोगों ने, पहला एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 1 2 3 करके लिखोगे तो ज़्यादा ही मज़ा आएगा, ठीक है। और पता भी चलेगा कि किसमें कितना, चाहे ना ही लिखो डायरेक्ट चलो कंपाउंड ही लिखते हैं। जैसे पहला कंपाउंड आपने ले लिया बेटा, क्या ले लिया, PTNH3 6Cl4। तो देखो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग, है ना। अब जरा विचार करो, देखो जरा सा कैसे हम ये चेक कर रहे हैं। पहले तो हम आपको ये बता दें कि कैसे हम ये चेक कर रहे हैं कि इसमें कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है, कैसे हम इसको जान रहे हैं। मान लो जब इसको तुम ब्रेक करोगे, मान लो जब अगर तुम इसको पानी में डालो तो फिर ये क्या होगा, पानी में अगर डालोगे तो क्या बनेगा, PTNH3, इसका NH3 का 4, और ये जो है फिर प्लस यहां से आ जाएगा 4Cl-, तो इस पर कितना आ रहा है, 4 प्लस आ जा रहा है। क्या क्लियर है, मुझे लग रहा है क्लियर है ना। तो देखो यही कॉम्प्लेक्स आयन है और ये कैसा है, कैटायनिक है, तो इसी से हम इसको जान रहे हैं। अब सारे रूल जितने हम पढ़े हैं उसको हम लगाते हैं कि इसका नाम कैसा कैसे लिखा जाएगा। तो जैसा देखो पहला रूल क्या कह रहा है, पहला रूल ये कह रहा है कि पहले हम कैटायन का नाम लिखेंगे फिर एनायन का नाम लिखेंगे। रूल फर्स्ट क्या है, पहले हम किसका नाम लिखेंगे, कैटायन का। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम कैटायन है तो उसका पहले लिखा गया, रूल नंबर फर्स्ट यही था। तो कैटायन का नाम कैसे लिखेंगे, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर मेटल का नाम लिखेंगे, फिर किसका नाम लिखेंगे, फिर जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर लगाएंगे रोमन नंबर में, और फिर एनायन का नाम लिखेंगे, है ना। तो क्या नाम बनेगा इसका, देखो तो ये अमीन है तो हेक्सा अमीन है ना, इसका नाम क्या बनेगा, हेक्सा अमीन। देखो कोई भी स्पेलिंग यहां मिस नहीं की गई है,
हेक्सा के लिए अलग से ए लिखा गया है, सब एक ही वर्ड में है, हेक्सा अमीन, है ना। अब देखो ध्यान दो, अभी जो लास्ट रूल के पहले वाला जो रूल था, तो यहाँ जो देखो ये क्या है, प्लेटिनम है, तो ये चूंकि कटायन है तो कटायन के लिए कोई नेम चेंज नहीं करना है, तो सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लेटिनम हेक्सा अमीन प्लेटिनम। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर वो भी रोमन नंबर में, तो 4 हो गया। फिर क्या हो गया, ये क्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, है ना, ये इसका नाम हो गया सर। देखो ये जो 4 है ये किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है, इसके द्वारा, यही मैं समझाया था पहले भी। देखो जैसे आप सोच सकते हो गुरुजी यहाँ 4 था तो आप ये सॉरी ये 6 है ना, यहाँ कितना रहेगा 6, गलती से 4 लिख उठा, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ 6 रहेगा, ठीक है। हाँ तो इसलिए 6 है, देखो 6 के लिए लिखा गया हेक्सा, है ना। देखो यहाँ पर ये हेक्सा जो है किसके लिए लिखा गया, 6 के लिए लिखा गया, और ये अमीन किसके लिए लिखा गया, NH3 के लिए लिखा गया। ये प्लैटिनम किसके लिए लिखा गया, PT के लिए लिखा गया, और ये 4 किसके लिए लिखा गया, ऑक्सीडेशन नंबर है प्लैटिनम का, और क्लोराइड किसके लिए लिखा गया, इस Cl4 के लिए लिखा गया। तो मुझे लग रहा है बहुत सरल है, बहुत सारी नेमिंग हम लोग करने वाले हैं, आप धीरे धीरे सब सीख जाओगे। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक ले लिया हमने यहाँ पर क्या ले लिया, CO कोबाल्ट का, CONH3 का 4, है ना, CONH3 4, CONH3 4 H2O, है ना। तो चूंकि एक ही है तो ब्रैकेट में चाहे ना लगाओ या लगा दो, तुम्हारी मर्जी। फिर यहाँ पर Cl है, ध्यान दो, और फिर यहाँ पर क्या है, बाहर इसके लगा हुआ है Cl2। देखो अब जैसे अगर इसको तुम पानी में डालोगे तो फिर से वही कहानी ऊपर वाली, जैसे इसको तुम पानी में अगर डालोगे तो क्या बनाने वाला है, ये CO हो जाएगा, है ना, ये CO हो जाएगा, ठीक। और यहाँ क्या लग जाएगा, NH3, और ये 4 है, फिर ये H2O है, फिर ये यहाँ पर Cl है, ये तो ब्रेक होगा नहीं, कोऑर्डिनेशन स्टीयर में है, और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्वाइस Cl माइनस। तो देखो 2 माइनस इस पर है तो 2 प्लस यहाँ लग जाएगा। देखो 4 माइनस यहाँ था तो 4 प्लस यहाँ लगा दिया गया था। मुझे लग रहा है सब कुछ बहुत ही सरल है, तुम्हें नेमिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब देखो फिर वही कहानी पुरानी वाली, पहले किसका नाम लिखेंगे, कटायन का, फिर किसका नाम लिखेंगे, एनायन का। अब कटायन जो है वो कॉम्प्लेक्स है, कटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन ये है। अब इसमें भी किसका नाम लिखा जाएगा, लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। अब लिगेंड कई है तो किसमें लिखा जाएगा, लिगेंड कई है तो किसमें लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड में देखो ये दोनों न्यूट्रल हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। देखो यहां भी समझाते चलेंगे, ये दोनों क्या है, न्यूट्रल हैं, तो जो लिगेंड की नेमिंग के लिए बताया गया था उसे आप फॉलो करेंगे। और यहां पर देखो ये क्लोरीन है तो O जुड़ेगा क्लोराइडो, लेकिन ये जो लिया गया है अक्को और अमीन, इसके लिए तो देखो ये अमीन है, ध्यान दो। अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें क्या आएगा, A डबल M, ए के बाद M आएगा,
अब इसके केस में क्या आएगा, इसके केस में आएगा ए क्यू। तो देखो क्यू यम से पहले क्या आएगा, सॉरी क्यू से पहले क्या आएगा, यम आएगा। तो इसका मतलब पहले अमीन लिखा जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है समझ तो गए होंगे, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूं। देखो यहां पर होगा ए क्यू। देखो इस लिगेंड और इस लिगेंड का पहला लेटर सेम है। जब पहला लेटर सेम हो जाएगा तो अगले लेटर पर चलेंगे, इसमें चेक करेंगे। तो ये यम पहले आएगा, क्यू बाद में, पहले अमीन लिखेंगे, है ना। तो ये क्या है, टेट्रा अमीन है, क्योंकि न्यूट्रल है तो कोई चेंज तो होगा नहीं। तो यहां से क्या लिखेंगे, टेट्रा, क्योंकि 4 अमीन है, 4 अमीन है ना, क्योंकि 4 अमीन है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा। फिर क्या लिखेंगे, अमीन, AMINE, अमीन। फिर क्या है, अक्को है, AQUO, अक्को भी आ गया। और फिर क्या है, ये क्लोराइडो है। देखो निगेटिव में, चूंकि देखो ये दोनों का केस किसका है, न्यूट्रल का है। निगेटिव में क्लोरीन तो लिखा नहीं जाएगा, क्लोराइडो लिखा जाएगा, निगेटिव में ओ जोड़ा जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसका नाम, क्लोराइडो। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका बता दिया है। देखो इसकी वजह से इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, इसकी वजह से इस पर 1+ आएगा, 2Cl की वजह से फिर इस पर 1, यानी 3 है। इसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। अब चूंकि ये कटायनिक है इसलिए वही कोबाल्ट ही लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोबाल्ट। क्या लिखेंगे यहीं पर, कोबाल्ट लिखेंगे, सब एक साथ ही देखो लिख रहा हूं। फिर ऑक्सीडेशन नंबर कितना, देखो एक इसकी वजह से आ जाए, क्योंकि क्लोरीन -1 शो करता है, तो एक इसकी वजह से आ जाएगा, 2 इसकी वजह से आ जाएगा, तो 2 1 3। तो कोबाल्ट किस स्टेट में है, 3rd स्टेट में है। फिर ये बचा क्या, क्लोराइड। क्लोराइड मेरे ख्याल से तुम्हें खूब अच्छे से समझ में आया होगा। तुम अच्छे से इसको देखो, और बहुत सिंपल सिंपल नेमिंग है जिनको तुम्हें करना है, आराम से इसको नोट करो, ठीक है। चलो अगला करते हैं, है ना। नेक्स्ट कंपाउंड देखो, मिटा दे, मुझे लग रहा है सरल है, सब समझ में आ रहा होगा, मिटा दिया जाए, ठीक है। अभी वही केस फर्स्ट वाला ही चल रहा है, सारे केस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरे ख्याल से सरल हो जाएगा। देखो सुनते हुए, जब ना समझो तो वीडियो को पॉज करो, फिर से सुनो, बात भी सुनना आवश्यक है। देखो ये कंपाउंड लिखा मैंने, CuEn ट्वाइस, सारे कैटेगरी का करा दूंगा, है ना। CuEn ट्वाइस SO4। देखो जब इसको तुम पानी में डालोगे तो क्या मिलने वाला है, CuEn ट्वाइस, और फिर यहां पर क्या मिलेगा, प्लस SO4 माइनस माइनस। देखो 2 माइनस यहां है तो 2+ यहां लग जाएगा, बात बराबर, ठीक। अब फिर पुरानी वही कैटेगरी, क्या करेंगे हम लोग, पहले कटायन का नाम लिखेंगे पहला रूप, फिर एनायन का नाम लिखेंगे। तो अच्छा कटायन कॉम्प्लेक्स है तो इसमें पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर मेटल एटम का नाम लिखेंगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, फिर ये लिख देंगे, नाम पूरा हो गया। अब देखो यहाँ एक नई बात आई है, ये क्या है, ईएन का मतलब, ईएन का स्ट्रक्चर देखो तुम जानते हो क्या है, CH2NH2, फिर क्या है CH2NH2, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इथेन 1,2 डाइअमीन, इसका नाम क्या लिखा जाएगा, एथिलीन डाइअमीन करके लिखा था। IUPAC में क्या लिखोगे, इथेन है ना, क्या है ये, इथेन है ना, या 1,2
डाईअमीन है ना, इथेन 1,2 डाईअमीन, इसको लिखो तुम इथेन डैश 1,2 डैश डाई अमीन, है ना, ये चीज है, देख लो। अब नेमिंग जो है, क्योंकि उसमें देखो लिगेंड में पहले क्या आ गया, लिगेंड में पहले क्या आ गया, मतलब इथेन के बाद डाई वर्ड आ गया, तो यहां ध्यान देना है डाई यूज नहीं होगा पहले, यहां पर पहले डाई यूज नहीं होगा, समझ रहे हो, तो इसका नाम ये हो गया। अब देखो, तो कुल मिलाकर देखो, इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है। अब इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी हो सकता है कि ये ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा गया हो, तुम्हें CU है ना, तो क्या लगा देगा, ऐसे ब्रैकेट लगा देगा NH2, फिर CH2 CH2 NH2, फिर ऐसे ब्रैकेट लगा देगा, फिर यहाँ 2 लगा देगा, यहाँ ब्रैकेट लगा देगा, ऐसा भी कभी कभी लिखा, क्योंकि इतना बड़ा लिखने से बेटर है कि यही लिख देगा ये। चलो नेमिंग करते हैं अब। तो फिर देखो, चूंकि इसके लिगेंड में ही क्या आया है, डाई आया है, देखो इसके लिगेंड के नेम में ही डाई आया है, तो चूंकि देखो यहां पर ये 2 है, तो यहां डाई नहीं यूज करके क्या यूज करेंगे, बिस, डाई की जगह क्या यूज करेंगे, बिस, तो BIS है ना, बिस के बाद ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इथेन 1,2 डाईअमीन, इथेन डैश 1,2 डाईअमीन, है ना, यहां पर जो है डाईअमीन वही लिखा जाएगा, यहां देखो डबल एम नहीं यूज हुआ है, ठीक है, बिस इथेन 1,2 डाईअमीन, ब्रैकेट ऐसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या है, कापर है, ये क्या है, कापर है, कापर भी है, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना बन रहा है, देखो EN तो न्यूट्रल है, तो यही +2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, तो क्या हो गया, कॉपर सेकंड रोमन नंबर में कर दिया, फिर क्या बचा, ये सल्फेट बचा, सल्फेट बचा, तो इसका नाम क्या हो गया, बिस इथेन 1,2 डाईअमीन कॉपर सेकंड सल्फेट, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, बहुत सरल सरल बातें हैं। अगला देखो, हर कैटेगरी, जैसे मान लो कोई आयन लिख दिया जाए तो उसका भी नाम लिख लेते हैं हम, कैसे देखो लिखेंगे, देखो जरा, जैसे हमने लिखा, ये है हमारे पास आयन CrH2O4, CrH2O4 Cl2, ठीक है, और यहां पर लगा दिया गया एक प्लस, तो पहले से हमें दिख गया, ये वाली चीज हमको यहां पहले से दिख गई, तो ये बनाने की कोई जरूरत तो है नहीं। अब देखो इसका नेमिंग अगर हमको करना है तो हम क्या करेंगे, वही पुराना नियम, पहले लिगेंड का नाम, और 2 लिगेंड है तो दोनों लिगेंड के नाम में हम अल्फाबेट को ध्यान देंगे, तो पहले ये अक्को आएगा, फिर क्लोराइडो आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब कि हम क्या लिखेंगे, टेट्रा अक्को, इसका नाम क्या लिखेंगे, टेट्रा अक्को, AQUO, ठीक है, टेट्रा अक्को, फिर क्या है, डाई क्लोराइडो, फिर क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइडो, फिर क्या है, क्रोमियम है तो क्रोमियम ही लिखेंगे, क्रोमियम ही लिखेंगे, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो,
इस पर तो 2 माइनस है, 2 Cl है तो 2 माइनस, और 2 माइनस जो है यहाँ से 2 माइनस की वजह से 2 प्लस इस पर चला जाएगा, और 1 प्लस ऑलरेडी है तो 3 प्लस आ जाएगा, तो क्रोमियम थर्ड हो गया। और फिर क्या है, ये आयन है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, आयन, क्योंकि आयन है तो आयन लिख देंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। हमारी इच्छा ये है कि हम कुछ ज़्यादा कंपाउंड आपके साथ प्रैक्टिस करें, हर टाइप का करें, तो इसलिए अभी ये चलता रहेगा। तुम आराम आराम से लिखो, समझो, मोटी मोटी बातें देखो, वही पुरानी चीज़ देखो। ये टेट्रा किस लिए लिखा गया, 4 के लिए, इस वाले 4 के लिए लिखा गया टेट्रा। H2O किसके लिए लिखा गया, अक्को किसके लिए लिखा गया, इस ये अक्को, ये H2O के लिए लिखा गया। फिर डाई किसके लिए लिखा गया, ये 2 के लिए, ये डाई किसके लिए लिखा गया, ये 2 के लिए, ये वाला 2। फिर देखो क्लोराइडो, क्लोराइडो क्यों बनाया गया, क्योंकि क्लोरीन जो लिगेंड है निगेटिव में रहता है, तो इसके लिए लिखा गया ये वाला हमारा क्लोराइडो। इस क्लोरीन के लिए Cl के लिए लिखा गया। Cr के लिए क्या लिखा गया, क्रोमियम लिखा गया। Cr के लिए क्या लिखा गया, क्रोमियम लिखा गया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आपको आना पहले से आता है। 2 Cl की वजह से इस पर 2 प्लस आ जाएगा, 1 प्लस पहले से है तो 3 प्लस हो गया, इसलिए यहाँ थर्ड। फिर ये आयन है, चूंकि लिख दिया गया आयन। बहुत सरल है, बहुत ही सरल है, मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होनी चाहिए। तो फिर जो है आप इसे कर लें, राइट। चलो कुछ और देखते हैं, और बहुत सारे टाइप हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं उतना टाइप का प्रैक्टिस तुम्हारे साथ कर लूँगा कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्रोमियम है ना, इस ये किस, Cr के लिए था ये ना, Cr मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। और देखो नए नए टाइप, जितने टाइप संभव हैं मैं सारी टाइप कराने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ही सरल है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है आपको। देखो जरा फिर से, जैसे ये लिख दिया जाएगा बच्चों, ऐसा भी आपके सामने आ जाएगा। चलो देखो CO है ना, फिर वही जैसा मैंने बताया था ऐसा लिखा हुआ आ सकता है ना, NH2 CH2 CH2 NH2। अब ये वही वाला है, इसका क्या लगा दिया गया, थ्राइस। ठीक, ये बड़े ब्रैकेट में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बंद कर दिया गया। इसका लगा दिया गया क्या, ट्वाइस, पूरे का। फिर क्या लगा दिया गया, SO4। फिर इसका क्या लगा दिया गया, थ्राइस। देखो इसका नाम कैसे, बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर का रोल बहुत ज्यादा है इसमें, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर का रोल जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत ज्यादा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर से ही चीजें क्या हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं। अब देखो धीरे धीरे अब पता चल रहा होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन में, सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन, हाँ 11th के चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो लेकिन उस ऑक्सीडेशन नंबर ने हमारा कितना सरल काम कर दिया है, यानी ऐसा हुआ है कि पूरी जो केमिस्ट्री है वो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर के चारों तरफ घूमती रहती है। ऑक्सीडेशन नंबर का यहाँ रूल है। देखो मैंने ये बताया था, इसको देखिए ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी चाहो तो लिख दो, ये तो वही EN ही है, तो COEN थ्राइस, फिर पूरे का ट्वाइस, फिर यहां पर SO4 का थ्राइस,
सब कुछ ऑक्सीडेशन नंबर से अभी गवर्न हो जाएगा। अब फिर वही कहानी बनेगी, है ना। देख लो, अगर इसे जब तुम पानी में मान लो डालोगे तो क्या आएगा, 2CO EN थ्राइस इसके ऊपर लग जाएगा बच्चों। कितना चार्ज लगाएंगे पहले इसको लिख ले, ये 3 है तो लिखेंगे +3SO4, देखो माइनस माइनस, इसी से यहां डिसाइड कर लेंगे। देखो 3 2 जा 6 माइनस है, यहां पर 6 माइनस को 2 पार्ट में तोड़ो, है ना। 6 माइनस 6 में 2 से डिवाइड कर दो तो क्या लिखोगे, +3। फिर से समझाता हूं, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होना है, बहुत सरल बातें हैं, ये करने की जरूरत नहीं है। ये तो देखो यहां से जो भी चीजें हम यहां तक कर रहे हैं वो करने की जरूरत नहीं। अगर कहा जाए नाम लिखने के लिए तो ये सब नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्ट तुम नाम लिखोगे। ये तुम्हें समझाने के लिए कि कैसे हम ये सब चीजें दिमाग में चलती रहती हैं अपने आप ही, इन्हीं सारी ये चीजें दिमाग में चलती रहती हैं तो ये नाम लिख देते हैं। ये सब चीजें कैसे नाम लिखने में हेल्पफुल हैं, आओ समझो। जैसे जब हम इसको तोड़ेंगे, जैसे देखो सिंपल सी बात है, मान लो ये कॉम्प्लेक्स लिखा गया है, एक छोटी बात यहाँ एग्जाम्पल में देखो, अगर इसके जगह पर हम लिखे होते वही मान लो Al2SO4 का थ्राइस, ठीक है। जब इसको तुम तोड़ते तो क्या लिखते, 2Al3++3SO4 माइनस माइनस। देखो कितना सरल है। अब देखो प्लस माइनस इक्वल रहता है, एक कंपाउंड जो है, कंपाउंड है ना, इस पर तो कोई चार्ज है नहीं, अगर चार्ज आ जाएगा तो यह आयन बन जाएगा। देखो प्लस माइनस जो है बैलेंस में रहता है। देखो ध्यान से, क्या मैं क्या सिखा रहा हूं, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखो ये वाला 3 यहां लिखा गया है ना, ये वाला 2 यहां लिखा गया है, जो यहां नीचे रहता है वो सामने सामने लिख लिया जाता है। देखो चार्ज कैसे बैलेंस है, देखो 2 3 जा 6 यहां प्लस है, यहां 3 2 जा यहां 6 माइनस है, तो ये इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल। पता नहीं कैसे हल्का फुल्का थक भी रहा हूं, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें समझ में बात आ रही होगी, तुम्हें समझ में बात आ रही होगी। देखो इस ट्वाइस इस थ्राइस को किससे बैलेंस कर दिया जाएगा, ये यहाँ जो 2 है यहाँ जो 3 है, इसको बैलेंस कर दिया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर से। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको इतना स्लो कर रहा हूं मैं, समझो। या ये 2 और 3 किससे काउंटर बैलेंस हो जाएगा, किससे, देखो जैसे ये 2 लिखा गया, ये 3 लिखा गया, तो ये 2 और ये 3 जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लिखते हैं उसी से कनेक्ट हो जाता है। ये 2 3 नेमिंग में नहीं लिखा जाता। चलो अब देखो सीधी सी बात है, हम इसका नेम लिखे, देखो 2 को भूल जाओ, यहां पर 2 को भूल जाओ, यहां पर 3 को भूल जाओ, हम इसका और इसका नाम लिखेंगे। इस ये 2 है, ये 3 है, 2 3 को भूल जाओ, इसका नाम लिखो, तुम खुद ही सब कुछ समझोगे। अभी देखो इसका उल्टा वाला भी बताएंगे ना, जैसे ऑर्गेनिक में सिखाया था कि भाई कंपाउंड लिख दिया गया, उसका आईयूपीएसी नाम लिखो। फिर आईयूपीएसी नाम लिख दिया गया तो कंपाउंड बनाओ। भाई आईयूपीएसी का क्या मतलब है कि एक कंपाउंड का एक ही नाम होगा, 2 नहीं हो सकता। हाँ, उसके जो रूल बनाए गए, तरीके जो बनाए गए, उससे वो चीज स्पष्ट हो जाती है ना। जैसे तुम्हारे दिमाग में ये चल सकता है गुरुजी कि ये 2 आपने कहाँ यूज किया, 3 आपने कहाँ यूज किया, तो 2 और 3 को इस ऑक्सीडेशन नंबर से में करने के लिए किया। यहां से ऐसे विचार करो, ये कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा,
यही 3+, क्योंकि EN तो न्यूट्रल है, इसकी वजह से कोई चार्ज इस पर आएगा नहीं, और यही 3+ इस पर क्या आ जाएगा, चार्ज। तो अभी तुम जान लो कि कोबाल्ट थर्ड स्टेट में प्रेजेंट है। अब देखो ये वाला जो मैं अब सिखाऊं, ये वाली बात, अब देखो ये क्या लिखा गया है, ये तो वही है ना, इथेन, इथेन डैश 1,2 डैश डाई अमीन है। तो देखो डाई तो आ गया यहां ना, तो 3 के लिए हम ट्राई तो लिखेंगे नहीं, इस वाले 3 के लिए जैसे ये देखो ऐसे लगा करके यहां 3 लगाया गया है। अब देखो तुम्हें क्या बताया था, अगर मैं यहां लिखा गया होता H2O3 तो हम क्या लिखते, ट्राई अक्को, लेकिन अब इसके लिए तो हम ट्राई लिखे, इसके लिए ट्राई लिखते, लेकिन इसके लिए हम ट्राई लिखेंगे नहीं, है ना। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ट्राइकिस, सॉरी, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे, है ना, मैं वहां बताया भी हूं। ठीक, तो इस 3 के लिए ट्राई, इसके लिए इस 3 के लिए क्या लिखा जाएगा, ट्राई, और इस 3 के लिए क्या लिखा जाएगा, ट्रिस, TRIS, TRIS। ठीक है, तो चलो, यानी ट्रिस, पहले क्या लिखा जाएगा, ट्रिस, क्या लिखेंगे हम लोग, TRIS, ट्रिस। फिर क्या है ये, ब्रेकेट, ब्रेकेट लगा देंगे, फिर क्या है ये, इथेन डैश 1,2 डैश डाई अमीन, फिर क्या लगा देंगे, ब्रेकेट लगा देंगे। फिर ये कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख देते हैं, कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहां है, तो किस स्टेट में है ये, कोबाल्ट थर्ड स्टेट में है, ब्रेकेट लगा देते हैं। फिर भाई ये बचा सल्फेट, सल्फेट लिख दिया, ये नाम हो गया इसका, इस कंपाउंड का ये नाम हो गया। देख लो सारी चीजें तोड़ करके हमने समझाने का प्रयास किया है, मुझे नहीं लगता कि ये इसमें जरा सी आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि जरा सी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ये सब समझ में आ रहा होगा। आओ कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें, एक दो और, तो एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो देखो कुछ और क्या संभव है, देखो जैसे ये एक कंपाउंड अगर ऐसा आ जाए हमारे सामने, ट्राइफिनाइल फास्फीन है ना, देखो C6H5, ये क्या है, फेनिल ग्रुप है, इसका क्या है, 3 लगा दिया। अब ये तीनों किससे बांड बनाएगा, फास्फोरस से, है ना, तो ये क्या है, ट्राइफिनाइल फास्फीन। अब इसके बाहर ट्राइफिनाइल फास्फीन, ठीक है, ट्राइफिनाइल फास्फीन। अब यहां पर क्या यूज करिए, देखो ऐसे यहां भी ब्रैकेट लगा दिया जाएगा, ये कितना है, ये भी 3 है, ये भी कितना है, 3 है, और ये किसका कंपाउंड है, रोडियम का, RH, RH मीन्स रोडियम। ये क्या किया गया है, ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर, सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर लगा दिया गया, यहां लगा दिया गया है Cl। ठीक, यहां इसे भी अगर तुम तोड़ोगे तो मुझे नहीं लगता तुम्हें अब कोई प्रॉब्लम हो। C6H5, इसका थ्राइस P, अब इस पूरे का क्या, थ्राइस, यहां लगा दिया जाएगा बड़ा ब्रैकेट, लेकिन RH के बाद ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यहां क्या लगा दिया जाएगा, प्लस Cl माइनस, तो इस पर एक प्लस हो जाएगा। देखो ये ट्राइफिनाइल फास्फीन, इसमें देखो ये ऐसा है, देखो C6H5, C6H5,
C6H5, ये तीनों किससे जुड़ा है? फास्फोरस से, है ना। ये तीनों क्या है? कोवैलेंट बांड है। ये कौन सा बांड है? ये भी वही है। कौन सा बांड है? तीनों कोवैलेंट बांड ही है, कोवैलेंट बांड। देखो फास्फोरस जो है इसका 15 होता है ना, तो देखो कन्फिग्रेशन करोगे तो 2,8,5। अब फास्फोरस की वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई, तो 3 बांडे बना रहा है। इस देखो इस पूरी चीज को कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाएगा, कहाँ? ऑर्गेनिक में। देखो 3 बेंजीन रिंग बनाओ। देखो इस चीज को इस चीज को इस चीज को कैसे लिखा जाता है? ऐसे 3 बेंजीन रिंग बनाओ, यहां एक ऐसे बांड लगा दो, यहां एक बेंजीन रिंग बनाओ, यहां एक बांड ऐसे लगा दो, ठीक है। यहां एक बेंजीन रिंग बनाओ, यहां एक ऐसे बांड लगा दो। ये किसका फार्मूला लिखा गया है? ये तीनों तीनों है C6H5 सिंगल बॉन्ड ब्रैकेट, ये इसका फार्मूला है और यही मीनिंग है इन तीनों की। ये बांड नहीं है, देखो इसका मतलब ये तीनों, ठीक। अब इसको देखो, यहां तुम अब कैसे लिखेंगे ध्यान दो, यहां फास्फोरस लगा देंगे और इसके बाहर जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 से ये साझा कर लेगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा। देखो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 से क्या करेगा? अब चूंकि बांड हमें डायरेक्ट लगाना है तो सिंगल लाइन से, इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं, वही बांड यही लगेगा। लेकिन देखो कैसे लगा देंगे? ऐसे यहां पर देखो, इस इलेक्ट्रॉन से ये जुड़ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन से ये जुड़ जाएगा, इससे ये जुड़ जाएगा। क्या नाम है इसका? ट्राइफिनाइल फास्फीन। ये देखो, 1 फिनाइल, 2 फिनाइल, 3 फिनाइल, इसका नाम क्या लिखा जाता है? इस पूरे कंपाउंड का नाम लिखा जाता है, 3 फिनाइल हो गया तो ट्राई, TRI, ट्राई। ये सभी क्या है? फेनिल ग्रुप है, तो फिनाइल। और फिर क्या है? ये फास्फीन है, PHOS PHINE, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि लिगेंड क्लियर हो गया है। अब देखो ये पॉजिटिव है, रिंग तो वही लिखा जाएगा, कोई उसमें प्रॉब्लम तो है नहीं। तो पहले लिगेंड। अब देखो यहाँ अब क्या बात आ गई? बात ये आ गई, बात क्या आ गई? बात ये आ गई बच्चों कि यहाँ आ गया है ट्राई और यहाँ भी 3 है, तो अब इस 3 की वजह से ट्राई तो नहीं लिखेंगे, ट्रिस ही लिखना पड़ेगा। तो इस 3 के लिए क्या लिखा जाएगा? ट्रिस। क्या लिखेंगे? ट्रिस। तो लिखेंगे बच्चों यहां पर TRIS, ट्रिस। अब फिर क्या लगा देंगे? ब्रैकेट लगा देंगे। फिर ये क्या है? फिर अब ट्राई लिखेंगे, TRI, ट्राई फिनाइल फास्फीन, ट्राइफिनाइल फास्फीन, ठीक है। ट्राइफिनाइल फास्फीन, ट्रिस। फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर ये रोडियम है, RHODIUM, रोडियम। और रोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा, तो कितना है? 1 है, तो ये 1 हो गया। फिर क्या है? ये क्लोराइड है। मुझे जरा सा नहीं लग रहा है कि तुम्हें इसको लिखने और समझने में कोई दिक्कत होगी। बस हाँ, वो बगल वाली चीजें मोटी मोटी हैं, उसको प्रैक्टिस कर लो भाई, उसको प्रैक्टिस कर लो। ट्राइफिनाइल फास्फीन को और एक्सप्लेन कर दूं? चलो देखो, इस वाली चीज को चलो यहां एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये जो चीज लिखी गई है,
इस चीज को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये चीज हालांकि यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, तुम बहुत आसानी से सारी बातें समझते होगे। तो एक जगह लेकिन चलो कर दे रहे हैं, जैसे ये बेंजीन है, देखो ध्यान दो देखो ये जो है हमारे पास क्या है, यहाँ इसी चीज को, अब ये नाम तो हो गया, इसी चीज को हम यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है, और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखो ये है हमारे पास CH, है ना, बेंजीन। बेंजीन कैसे लिखा जाता है, देखो ये है हमारे पास CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। यहां पर देखो सिर्फ लगाया मैंने C, वही क्या किया है, H नहीं लगा। अब सिंगल डबल लगा दो अल्टरनेट, यही बेंजीन है, ये देखो लग गया डबल बॉन्ड, एक छोड़ दो यहाँ डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ दो यहाँ डबल बॉन्ड। इस पर H नहीं लगाया हूं, देखो यहाँ H नहीं है, ठीक, इसीलिए इसका एक बॉन्ड क्या है, खाली है। और वो किसके साथ बनाएगा, इस फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक। अब देखो ये फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस का दूसरा इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस का तीसरा इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही ये तीनों बेंजीन रिंग यहां पर ऐसे जुड़ी हुई हैं, ये गोला, ये यहां पर, ये, ठीक है। तो उस पूरी चीज को ट्राइफिनाइल फास्फीन, हाँ उसमें दिख रहा है साफ साफ, देखो यहां पर हमने दिखाना उचित नहीं समझा, क्योंकि अब आप तुम समझ रहे हो, कितना भी कमजोर स्टूडेंट होगा अब वो समझ रहा है। देखो एक फेनिल, दो फेनिल, तीन फेनिल, इसीलिए देखो ये क्या हुआ, देखो एक फेनिल, दो फेनिल, तीन फेनिल, यही ये भी है, यही ये भी है, एक का बना दिया, बाकी दो तुम ऐसे ही, जैसे ये बना हुआ है ऐसे ये भी बनेगा, जैसे ये बना हुआ है ऐसे ये भी बनेगा। दो इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं, देखो फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन, दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, उनको ऐसे बना देंगे। ये तुम्हारा क्या हो गया, फास्फोरस का लुईस स्ट्रक्चर लगा दिया है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आप तुम्हें इस प्रकार के कंपाउंड की नेमिंग करने में कोई प्रॉब्लम होगी, तुम खूब अच्छे से समझ रहे होगे, ठीक है। चलो एक और कंपाउंड लेते हैं, एक कंपाउंड और लेते हैं, एक कंपाउंड और लेते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं, एक कंपाउंड और लेते हैं इसी कैटेगरी का। मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, मैं जानबूझ करके ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ, जिससे आपकी नेमिंग बिल्कुल पक्की हो जाए, है ना। नेमिंग बोर्ड में पूछी जाती है, जिससे नेमिंग में प्रॉब्लम ना आए। ऐसे ही तुम हड़बड़ा करके जल्दी से नेमिंग मत करो, आराम आराम से एक एक बात समझते हुए, एक एक चीज करते हुए करो। ये पहली कैटेगरी में एक कंपाउंड और लेते हैं, एक या दो कंपाउंड। मान लो ये ऐसे कोई आ गया, CONH3 का क्या 5 NCS, अब ये थायोसाइनेट है ना। और फिर क्या है मामला, फिर मामला है इसको ब्रैकेट में चाहे ना ही लगाओ, ऐसे ही बंद कर दो, फिर बाहर आ जाएगा आपका Cl, ठीक है। बाहर क्या लग गया, क्लोरीन लग गया, बाहर क्या लग गया, Cl लग गया, क्लोरीन लग गया। वही कहानी अगर पानी में डालते हो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। CONH3 का 5 और NCS ब्रैकेट क्लोज प्लस Cl माइनस, यहाँ प्लस, NCS पर एक माइनस होता है तो एक, देखो इस NCS पर एक माइनस होता है, ये है हमारा NCS माइनस,
एक माइनस होता है इस पर। तो इसकी वजह से एक प्लस इस पर आ गया, इसकी वजह से ये न्यूट्रल है, इसकी वजह से कुछ आएगा नहीं, एक प्लस ये, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो CO का है, ऑक्सीडेशन नंबर है वो है कोबाल्ट का, है ना, छोटा सा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो 2 है। तो सिंपल सी बात है, देखो ये क्या है, थायोसाइनेट है। अब अभी यहां पर NCS में आइसोथायोसाइनेट है ना, आइसोथायोसाइनेट NCS, ठीक। थायोसाइनेट अगर लिखेंगे तो यन लगा देंगे, ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका नाम कैसे करेंगे, तो ये तो अमीन है पहले लिख दिया जाएगा, और ये थायोसाइनेट है, यहाँ पर आइसोथायोसाइनेट है। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, इसकी नेमिंग दोनों तरीके से बता दे रहा हूं। एक तो लिखोगे तुम क्या, पेंटा अमीन, अब समझ में आ रहा होगा। फिर क्या, थायोसाइनेटोयन, थायोसाइनेटोयन, ठीक है। फिर क्या है, ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट है ये। फिर क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, सेकंड। फिर क्या है, क्लोराइड है। अब अगर तुम ये यन ना लिखना चाहो तो सीधा सीधा लिखो आइसोथायोसाइनेटो, इसकी जगह पर ORR, पेंटाअमीन आइसो, देखो आइसो इतना लगा दिया गया इसमें, आइसोथायोसाइनेटो। फिर क्या है, कोबाल्ट है, यह लगाने का जरूरत नहीं, सेकंड है ये, फिर क्लोराइड है। चाहे जो आप यूज करो, दोनों क्या है, दोनों सही है, चाहे जो यूज करो दोनों सही है, ठीक है, चाहे जो यूज करो दोनों सही है। इस कैटेगरी में एक और कंपाउंड ले लेते हैं, ये लास्ट रहेगा, ठीक है। इस कैटेगरी में एक कंपाउंड और ले लेते हैं, ये लास्ट रहेगा। देखो ये बनेगा COEN ट्वाइस F2, COEN ट्वाइस, COEN ट्वाइस F2, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया गया, ClO4, ClO4 क्लोरीन के साथ है ना। देखो अगर इसको तुम पानी में अगर डाल दिए तो COEN ट्वाइस F2, COEN ट्वाइस, ये तो क्या रहेगा, F2। अब ये तो बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा, अब फिर मामला यहां प्लस लग जाएगा, ये ClO4 पर क्लोरेट है तो इस पर एक माइनस रहता है, इस पर क्या रहता है, एक माइनस, तो इसकी वजह से इस पर एक प्लस आ जाएगा। ये क्या है, पर क्लोरेट है, ये क्या है, पर क्लोरेट है, पर क्लोरेट आयन, क्या है, पर क्लोरेट आयन या एनायन, पर क्लोरेट आयन, ठीक है। चलो मामला फिट करते हैं। तो देखो ये ई से चालू होगा, इथेन 1,2 डाइअमीन, ये एफ से चालू होगा, तो ई पहले आएगा ना, ई पहले आएगा, एफ बाद एफ, ई के बाद एफ आएगा, तो फिर इसके लिए तो 20 लगेगा, इसके देखो इस 2 के लिए क्या यूज करेंगे, है ना, यहाँ ना लिखे यहाँ लिख दें, देखो इस 2 के लिए क्या यूज करेंगे, 20,
और इस 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 20 ब्रैकेट लगा देंगे, इथेन 1 2 डाई अमीन, इथेन डैश 1 कामा 2 डैश डाई अमीन। देखो यहां डबल एम नहीं है, याद रखना। ब्रैकेट बंद कर दिया, 2 फ्लोरीन है तो फिर डाई फ्लोराइडो, FLUORIDO, फ्लोराइडो। फिर क्या है, ये कोबाल्ट है, फिर क्या है, कोबाल्ट है, एक साथ लिख दिया गया कोबाल्ट। फिर ये सब एक ही साथ लिखा गया है, ठीक, कोई स्पेस नहीं, हर जगह ऐसे ही है। फिर मामला क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करो, देखो ये EN वाला जो मामला है, समझ लो, ये तो न्यूट्रल की कहानी है, तो इसकी वजह से तो इस पर कुछ नहीं आएगा, लेकिन 2F की वजह से इस पर 2+ आएगा, तो 2+ ये है, एक ऑलरेडी प्लस है, तो 3+। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये क्या है, थर्ड है। कोबाल्ट किस स्टेट में है, थर्ड स्टेट में है। और फिर क्या है, ये इसी के आगे, अब मिटा दें, आगे जो चीजें लिखी गई हैं इसको मिटा देते हैं। यही पर क्लोरेट यहां लिख दिया जाएगा, लेकिन यहां आयन नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहां आयन रहेगा तब ये लिखा जाएगा, इसको मिटा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, पर क्लोरेट, यहां क्या लगा देंगे, पर क्लोरेट। देखो बहुत ध्यान समझो, तुम्हें जरा से नहीं घबराना है, ये पहली बार में ऐसा दिख रहा है, 1 2 बार जहां पढ़ोगे बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा। तो इस केस 1 में, फर्स्ट कैटेगरी में हम इतने कंपाउंड देख लिए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कैटेगरी में 2 2 3 3 4 4 कंपाउंड देख लेंगे, और वो भी देखेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी ये इतना तुम करो पहले एक बार, है ना। फिर जो है दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी, चौथी कैटेगरी में 2 2 3 3 कंपाउंड अगले एक वीडियो में देख लेंगे। तो आज यहीं पर रुकते हैं, ठीक है।